मेथी को इस खास तरीके से यूज करके सिर्फ 3 दिन में मैंने अपने बालों को घुटनों तक लंबा किया है। यकीन नहीं होगा तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में लाइव प्रूफ करके दिखाने वाली हूँ कि कैसे कैसे मेरे बाल सिर्फ 3 दिन में लंबे हो गए हैं। और मैं ही नहीं, मेरे कुछ व्यूवर्स ने भी इसे इस्तेमाल किया है और आप देख सकते हैं उनके हेयर सिर्फ मेथी का एक खास तरीका इन्होंने मेरे कहे अनुसार इस्तेमाल किया है और इनके बालों में जो गंजापन आ गया था वो भी खत्म हो गया है। बालों की लेंथ जो है वो बूस्ट हो गई है। हेयर लेंथ इतनी तेजी से बढ़ रही है कि इन्हें हर महीने अपने बाल कटवाने पड़ रहे हैं। इन्होंने अपना फीडबैक दिया है और आपके बालों पे भी ये असर ऐसे ही दिखा सकता है। अगर आप सिर्फ 3 दिन में बालों को लंबा करना चाहते हैं तो ये रेमेडी आपके लिए है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और इस वीडियो में बताए गए अगर सेम तरीके को आप फॉलो करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के बाद ना सिर्फ आपके बालों की ग्रोथ होगी, बल्कि आपके बालों का झड़ना पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और आपके बाल सिल्की, शाइनी और स्मूथ भी हो जाएंगे और नेचुरली स्ट्रेट भी दिखने लगेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको बिल्कुल भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बाहर से कोई सामान लाने की ज़रूरत है। जिन चीज़ों का हम यूज़ करने वाले हैं वो आपके घर में बल्कि आपके किचन में ही मौजूद है। आप आसानी से इनका यूज़ कर सकते हैं और इस नुस्खे को हर एज ग्रुप वाले भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, कोई भी हैं, वो इस रेमेडी का बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये पूरी तरीके से नेचुरल रेमेडी है। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ने वाली है मेथी की, जो कि हमारे किचन में ही रहता है। ये मेथी ना सिर्फ किचन के मसालों में यूज़ होता है, बल्कि इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मेथी के बीज हमारे बालों के लिए एक वरदान है, क्योंकि इसमें होता है प्रोटीन, निकोटिनिक एसिड और लेसिथिन, जो हमारे बालों का झड़ना कम करते हैं, उनका रूखापन और डैंड्रफ कम करके हमारे बालों को घना, मजबूत और चमकदार भी बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें एक पैन ले लेना है और इस पैन में हमें 2 चम्मच मेथी डालना है। आप दोस्तों चाहें तो इस मेथी को एक रात पहले भी भिगो करके रख सकते हैं। 2 चम्मच मेथी को आप एक रात पहले भिगो करके रख दीजिए और अगले दिन इसका यूज़ कर लीजिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच मेथी डाला है और फिर इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे और ये पानी करीब 200 ml के लगभग है। और फिर मेथी के बाद हमें चाहिए होगा अलसी के बीज, यानी कि फ्लैक्स सीड्स। ये भी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ई और प्रोटीन जैसे तत्व होते हैं, जो हमारे बालों को पोषण देकर उन्हें मजबूत, घना और सिल्की और शाइनी भी बनाते हैं। इसे लगाने से हमारे बाल नेचुरली स्ट्रेट होने लगते हैं और हमारे रूखे सूखे बाल भी नर्म और मुलायम हो जाते हैं। ये हमारे स्कैल्प के ड्राइनेस को दूर कर हमारे बालों का झड़ना कम करने और असमय सफ़ेद होने वाले बालों से भी बचाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर हम इसका रेगुलर यूज़ करते हैं तो ये हमारे बालों को सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी और डैंड्रफ से भी मुक्त करता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने जिस पैन में मेथी और पानी को डाला था, अब हम वो पैन गैस पर रख देंगे और गर्म होने देंगे। पहले हमें उबाल आने तक का वेट करना है। उसके बाद हम इसमें एक-एक करके 2 चीज़ अभी हमें और डालना है। तो यहाँ पर देखिए, मेथी ने अपना असर छोड़ना शुरू कर दिया है और पानी का कलर येलो होने लग गया है अभी से ही। दोस्तों मेथी को हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। रात भर मेथी को भिगो करके रखें और अगले दिन उसका पेस्ट बनाकर यूज़ करते हैं तो हमारे बाल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं पहले से और हमारे बाल लंबे भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हमें क्या करना है, 1 चम्मच हमें फ्लैक्स सीड्स लेना है, यानी कि अलसी के बीज, और इसे भी हम इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने इस रेमेडी का एक बार यूज़ कर लिया ना, तो बार बार आप इस रेमेडी का यूज़ करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा असरदार होता है। इसे एक बार के यूज़ करने से ही हमें रिजल्ट दिखने लग जाते हैं। इसे यूज़ करने के बाद हमारे हेयर फॉलिकल्स मजबूत हो जाते हैं और हमारे बालों की रीग्रोथ भी होनी शुरू हो जाती है। गंजे सिर पे भी बाल उगाने की ताकत रखता है ये रेमेडी, क्योंकि अगर हम अपने बालों की देखभाल ना करें तो हमारे बालों का जो प्रोटीन लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और दोस्तों मेथी में प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे बालों को बढ़ने में मदद करती है और हमारे बालों का विकास होना भी शुरू हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हमें लेना है करी पत्ता, और ये भी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है।
करी पत्ता हमारे बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसमें होता है प्रोटीन, बीटा कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट, जो कि हमारे बालों का झड़ना रोकता है, सफ़ेद बालों को कम करता है, डैंड्रफ को दूर करता है और स्कैल्प को पोषण देकर बालों को घना और मजबूत भी बनाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि करी पत्ता ना तो ज़्यादा महंगा आता है और ये बहुत ही आसानी से हमारे घर के आसपास या हमारे घर में ही मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक स्टैंड लिया है करी पत्ते का और इसमें लगभग 10 से 15 करी लीव्स होंगे और इसे मैंने पहले अच्छे से धो लिया है, क्योंकि इस पे धूल मिट्टी लगी होती है। इसलिए पहले हमें इसे पानी से अच्छे से धो लेना है, फिर हम इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इस पानी में हम इस करी पत्ते को भी डाल देंगे और अब इस पानी को हमें उबालना है लगभग 10 मिनट तक, जब तक कि ये पानी आधा ना हो जाए और इस पानी में करी पत्ता, अलसी और मेथी के सारे जितने भी पोषक तत्व हैं वो सब इस पानी में आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मेथी अभी से फूलने लग गई है और ये मेथी पूरी तरीके से फूल जाएगी, 10 मिनट बाद सॉफ्ट हो जाएगी, तब हम इसका यूज़ करेंगे। और इस वीडियो में बने रहिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, ताकि आप सही तरीका समझ पाएँ कि इसे कब और कैसे लगाना है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी ये वीडियो कौन सी जगह से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक हेल्प कर पा रही है। और दोस्तों, अगर आपके पास फ्रेश करी लीव्स नहीं हैं, तो आप चाहें तो ड्राई करी लीव्स पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लगभग 10 मिनट तक हमने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर उबाला था, पकाया था और 10 मिनट बाद कुछ अब ऐसा दिखने लगा है। आप देखिए इन सब के जितने भी पोषक तत्व हैं वो सब इस पानी में आ गए हैं और मेथी फूल के सॉफ्ट भी हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, इसे हम ठंडा होने रख देंगे। हमें इसे अभी पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है, अभी हम आधा ठंडा करेंगे और तब हम छान लेंगे। इसे पूरी तरीके से अगर आप ठंडा करके छानते हैं तो ये गाढ़ा होने लग जाता है और छानने में टाइम लगेगा। इसलिए जब ये आधा गर्म रहे तभी आपको इसे छान लेना है, लेकिन इसका यूज़ तभी करना है जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए। गर्म पानी का हमें अपने बालों में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए अभी ये हल्का गर्म है, तभी मैं इसे छान लूँगी, लेकिन इसका यूज़ मैं तभी करूँगी जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे छान लिया है। और दोस्तों, ये जो हमने हेयर टॉनिक बनाकर तैयार किया है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और इफ़ेक्टिव सा रेमेडी है। इसका अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको डेफ़िनेटली रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन आपको सही तरीका जानना बहुत ज़रूरी है कि इसे कब और कैसे यूज़ करना है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 2 तरीके बताने वाली हूँ। आप चाहें तो दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं या फिर दोनों में से अगर आप एक का भी यूज़ करेंगे तो भी आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपके स्कैल्प को पोषण मिलेगा और आपके बालों का झड़ना या टूटना पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और आपके पतले जो बाल हैं वो मोटे होने लग जाएंगे, क्योंकि इस सिरम को बनाने के लिए जिन जिन चीजों का हमने यूज किया है वो सभी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा असरदार होते हैं और इसे यूज करने से आपके बालों के पिगमेंट यानी कि जो आपके बालों का नेचुरल कलर है उसे बनाए रखने में भी ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए अब मैं आपको दोनों तरीके बताती हूँ। पहला तरीका ये है कि आपको इसे एक स्प्रे बोतल में डाल लेना है ठंडा करके और इसे अपने स्कैल्प में बालों की जड़ों में अच्छे से लगाना है और आप चाहें तो इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं या फिर अगले दिन आप अपने बालों को धो सकते हैं। और अब मैं दूसरा तरीका बताती हूँ आपको। दूसरा तरीका ये है कि एक शैम्पू लेना है, जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं वो ले लीजिए और इस पानी में आपको डालना है, अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है जब तक कि अच्छे से झाग ना आ जाए इसमें। और फिर आपको अपने बालों में इससे शैम्पू करना है। आप दोनों ही तरीके यूज़ कर सकते हैं या फिर दोनों तरीका आप एक साथ यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरीका आपको ऐसे यूज़ करना है कि पहले आपको इस पानी को, इस सीरम को हाफ हाफ कर लेना है और हाफ जो सीरम है उसे अपने बालों में कॉटन की हेल्प से या फिर स्प्रे बोतल की हेल्प से अपने बालों में, जड़ों में लगाना है। 1 से 2 घंटे के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है। फिर जो आधा बचा हुआ सीरम था उसमें आपको शैम्पू ऐड करना है और फिर शैम्पू कर लेना है। अच्छा, जब आप शैम्पू करते हैं तो जब अपने बालों में, गीले बालों में इसे आप जब लगाते हैं तो इसे लगाने के बाद 3 से 4 मिनट तक आपको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद ही आपको सादे पानी से अपने बालों को धोना है। हफ्ते में 2 बार तो शैम्पू आप ज़रूर करते होंगे, तो शैम्पू करने का ये तरीका आप ट्राई करके देखिएगा। आपके बाल ना सिर्फ घने, लंबे और मजबूत होंगे, बल्कि आपके बाल सिल्की, शाइनी, स्मूथ और स्ट्रेट भी हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस रेमेडी का अगर आप सिर्फ सीरम यूज़ करते हैं
तो आपको हफ्ते में 3 से 4 बार लगाना है और शैम्पू यूज़ करते हैं तो 2 बार ज़रूर यूज़ कीजिएगा, आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। और कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी और अपना फीडबैक दीजिएगा और लाइक भी कीजिए।